हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब। मैं हूँ रावण और मैं आ गया हूँ आज विथ माय सिस्टर ओवर हियर। एंड आज हम लोग कुछ अलग वीडियो करने वाले हैं जो कि है स्टोरी टाइम, जो कि हम लोगों ने लास्ट टाइम बताया है। इसमें हम लोग हम लोग के बेवकूफ़ी है, हम लोग के एक्सीडेंट्स के बारे में ज़्यादा बात करने वाले हैं, सो दैट यू कैन गेट टू नो अस मोर। और तो पहले कौन स्टार्ट करेगा? पहले तो ये बताना चाहती हूँ कि ये हफ्ता जो है मेरी मम्मी ने इतना बड़ा कांड जो किया है ना घर पे बैठे बैठे Oh उनको yeah. Oh yeah. सबसे बड़ा एक्सीडेंट तो अभी यही हफ्ते हुआ है। और सारे मम्मियों को मैं यह बताना चाहती हूँ कि जो ग्राइंडर मिक्सी और ब्लेंडर होता है ना, उससे सिर्फ खाने की चीजें को ही ग्राइंड किया जाता है, खुद अपने आप को ग्राइंड नहीं करते। ठीक है, ध्यान से रहो। ये इसलिए बोल रही है क्योंकि मेरे मम्मी जो है ग्राइंडर का वो हैंड ब्लेंडर है, तो हाथ में पकड़ के ऐसे ब्लेंड करता है वो ऑटोमेटिकली। तो वो हाथ में पकड़ के आई गेस चटनी बना रही थी और चटनी पूरा वो ब्लेड में रह गया, तो ऑफ कोर्स स्पून से निकालते या फिर किसी और से, लेकिन मेरी मम्मी हाथ से निकाल रही थी। और गेस व्हाट, स्विच ऑन था और ब्लेंडर का जो बटन यहाँ पे रहता है वो दब गया एंड और वो घूमा और मेरी मम्मी का पूरा उंगली का उंगली पूरा कट जाता, बस एक साइड में वो चिपका था उंगली या फिर पूरा उंगली पूरा निकल के कब था जीट उड़ जाता। तो 2 दिन हॉस्पिटल में रही। ये बहुत कुछ हुआ, बहुत ब्लड लॉस हुआ। मम्मी ने एक अच्छा काम किया था, जब कट हुआ तो उन्होंने आइस में डाल दिया अपना उंगली, तो ब्लड वहीं पे रुक गया। तो गए तो डॉक्टर ने बोला रॉड डालना पड़ेगा और स्टिचेस डालना पड़ेगा, सो हो गया ख़त्म। बट या दिस वाज जस्ट लास्ट वीक, क्या भाई थर्सडे या फिर फ्राइडे का है अभी, है हम लोग संडे में रिकॉर्ड कर रहे हैं। सो या 3 दिन पहले कि 2 दिन पहले ऐसे कुछ हुआ था। 29 को हुआ था और आज फर्स्ट। या सो या that's how you are not supposed to use the grinders, by the way, guys. हाँ, चलो हो गया, अभी फर्स्ट स्टोरी खत्म, अभी सेकंड चलेगा। या ये तो रीसेट वाला था, पुराने वाले स्टार्ट करेंगे अभी। सो पहले कौन बताएगा? पहले तुम बताओ। तो मैं बताता हूँ वो टाइम का जब हम लोग पिकनिक गए थे उड़ीसा में, पापा मैं और दीदी साइकिल के ऊपर। और वो कितना दूर था? बहुत दूर था कुछ, तो लाइक माउंटेन के टॉप में भी हम लोग को करके चढ़ना पड़ा पूरा, चढ़ भी नहीं पाए थे ठीक से। सो माउंटेन के टॉप के ऊपर कुछ टेम्पल था और वहाँ पे हम लोग पिकनिक गए। और या गेस व्हाट, तो मैं और पापा बड़ा साइकिल जो होते थे ना पुराने वाले, उसमें बैठे थे। तो मैं पापा के बड़े साइकिल में बैठा हुआ था, पापा चला रहे थे साइकिल, और दीदी वो लेडी बर्ड साइकिल है ना, वो वाला अभी कलर भी याद है, शायद पिंक या फिर पर्पल टाइप कलर था कुछ, तो उसमें चला रही थी दीदी, छोटा ही था वो। तो मैं तब शायद 3rd क्लास में था और दीदी शायद 9th क्लास में या फिर 10th क्लास, नहीं 9th में थी या फिर 8th में थी, कुछ होगा। मैं 3rd में नहीं था प्रॉबेबली, मेरे से 6 साल बड़ी है ये, तो तो कैलकुलेट कर लो तुम ही। सो तो जा रहे थे और वहाँ पे आया बहुत बड़ा स्टीप रोड। मैं और पापा जा रहे थे ब्रेकिंग करके, मेरे को बाजू में से साउंड आता है करके हंसी का आवाज। मैं देखता हूँ ये पूरा पैर ऊपर करके छोड़ दी साइकिल को, जा रहा था साइकिल हम लोग की तरफ ही देख रही थी ये पागल। नीचे जाके वहां पे सडन ब्रेक मारी तो एकदम से क्या हुआ, साइकिल एकदम से पलट गया और वो नीचे गिर गई, लुढ़क के चली गई, पूरा घिस गया उसका
फेस पूरा हाँ। लाइक ऑलमोस्ट ऐसा लगा कि शायद इसका प्लास्टिक सर्जरी करवाना पड़ेगा, ऐसा टाइप घिस गया था। और लक्की क्या था कि अगर मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकता हूँ, बट वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा था। एटलीस्ट बहुत बड़ा डिगिंग साइट था वो, शायद माइनिंग साइट था, और बहुत बड़े बड़े पत्थर थे। लाइक पूरा एक ट्रिपल लाइक एक डुप्लेक्स हाउस के जितना बड़े बड़े पत्थर थे उसमें। वो डिगिंग जहाँ पे हुआ है उन लोगों ने लाइक कुछ वहाँ पे लगाया नहीं था, ऐसे लाइक ब्लॉकेजेस ऐसे कुछ नहीं लगाया था। तो उसके एज में जाके उसका साइकिल और ये दोनों जाके रुके थे। मेरे को अभी तक याद है, लाइक मेरे को इतना लकी, बाप रे, मेरे को अभी तक याद है वो ऐसे में नीचे देखा, मेरे को देखने से डर लग गया। वो ये कॉर्नर में जाके वहाँ पे रुक गई और ये पागलपंती करती रहती है ऐसे ही। ये साइकिल पहले से ब्रेक लगा के जा सकती थी ना, नहीं हमको नहीं जाना, हम लोग को ब्रेक नहीं लगाना, हम डेयर डेविल्स है। हाँ। तो ऐसा हुआ था। उसके बाद हम लोग फिर भी, मेरे पापा ने हम लोग को पिकनिक लेके गया ऐसे ही। हाँ, दीदी का हालत ऐसे है, फिर भी हम लोग पिकनिक गए। सोचा कि वहाँ पे जो मंदिर है वहाँ पे वॉश अप कर लेगी। तो हम लोग अब चला नहीं सकती है साइकिल, तो हम लोग का वहाँ से लिफ्ट मांगे, तो ट्रैक्टर्स जो रहते हैं, जो पीछे ट्रॉली रहता है, उसमें चढ़ गए और गए वहाँ तक। और वहाँ पे फिर माउंटेन हम लोग को चढ़ना पड़ा। फाइनली वहाँ पे गए तो तब जाके दीदी ने अपना हाथ मुंह सब कुछ धोया। और वहाँ से आते समय दीदी पापा के साथ आई, और शायद हम लोग सुबह कुछ गए थे और शाम को वापस आए। तब तक वो दीदी ऐसे ही थी। और हाँ, जब वापस आ रहे थे तो दीदी और पापा एक साथ आ गया साइकिल में। मेरे को पापा का दोस्त मिला था वहाँ पे, तो पापा के दोस्त मिले थे वहाँ पे, तो मैं उनके साथ बाइक में आ गया। तो मेरे को वो भी डर था कि ये कौन है भाई, मेरे को नहीं पता, मैं घर ही जा रहा हूँ कि कहाँ जा रहा हूँ पता नहीं, क्योंकि उनको रास्ता नहीं पता था और मैं बच्चा था। तो उनको जहाँ तक पता था वहाँ तक लेके चले गए उन्होंने। उसके बाद मेरे को याद आ गया कहाँ पे है हम लोग। तो हम लोग बस वहीं पे घर तो पहुँच गए, और इन लोग हाँप रहे मम्मी को देखना था तब वो टाइम में। इतना सब कुछ हुआ तो वहाँ पे जाने की जरूरत थी क्या, वापस आ सकते थे ना करके डांटना शुरू हो गया। नहीं, एक्चुअली क्या हुआ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा छिल गया मेरा फेस, और मेरा शर्ट पूरा ऐसा फट गया था यहाँ पे इतना। मैं स्कर्ट पहनी हुई थी, मेरा स्कर्ट भी थोड़ा सा टोर हो गया था यहाँ पे, और नीज में मुझे बहुत ज़ोर से लगा था। एंड यस, अगर ये स्लोप है तो मैं ऐसे फास्ट गई और एज में यहाँ पे आके गिरी, मैं स्लाइड होके। और यहाँ पे मेरा भाई जो बोल रहा है कंस्ट्रक्शन साइट, वो सब यहाँ नीचे में था, तो मैं एग्जैक्टली यहाँ पे आके रुकी। एंड पूरा दिन मैं वैसे ही थी। शाम को जब मैं गई तो मम्मी ये सब डेटॉल से क्लीन की। अब दर्द तो था ही, ऊपर से डेटॉल का क्लीनिंग, और वो कंस्ट्रक्शन साइट था, वहाँ पे रेड सॉइल ज़्यादा होता है उड़ीसा में, तो वो पूरा यहाँ पे ऐसा चिपका हुआ था। मेरे ब्लड जो क्लॉट हो गया था यहाँ पे सब में, वो रेड सॉइल ऐसा चिपका हुआ था। जस्ट इमेजिन, वो पूरा वो डेटॉल से क्लीन कर रहे थे। हॉरिबल था वो। और वो सीट जो होता है साइकिल का, वो भी निकल गया था, सिर्फ एक रॉड था। तो मैं बार बार चला रही हूँ, वो सीट को उठा के वापस से रख रही हूँ, वो फिर से गिर रहा है, फिर से उठा के उसको रॉड पे रख रही हूँ। टेरिबल था वो। मेरे को अभी भी याद है, वो साइकिल में भी चलाया करता था, वो सीट गिर जाता था, मैं फिर से लगाता था। क्या क्या करते थे हम लोग को समझ में भी नहीं आता था वहाँ पे तो। और मेरा भाई आज तक मुझे चिढ़ाता है कि तुझे साइकिल चलाना नहीं आता है। क्यों चिढ़ाता, वो बोल रहा क्यों चिढ़ाता आज तक। ऐसे बोल रही है जैसे कि फिर से कभी नहीं हुआ, बोल ना। आगे और भी इंसिडेंट्स हुए हैं। दिस इज समवन हैदराबाद में आने के बाद रीसेंट नहीं है, 5 साल सोच लो। तो मैं इसको स्कूटी सिखा रहा था, ठीक से चला रही थी, पूरा प्लेन ग्राउंड था, तो ठीक से चला रही थी, स्ट्रेट जा रही थी। फिर यू टर्न का टाइम आया तो पूरा हैंडल इसने घुमा दिया,
ब्रेक दबा के घुमा दिया, पूरा एक्सेलरेशन दे दिया, ब्रेक छोड़ दिया। वो और क्या करे, और क्या होगा, स्कूटी एक्टिवा था, तुम लोग को पता कितना मोटा रहता है वो धड़ाम करके इसका पैर के ऊपर हैंडल लगा, पूरा बाइक इसके ऊपर नहीं गिरा, लाइक पूरा स्कूटी नहीं गिरा, उसका हैंडल जो है इसके पैर के फिंगर्स के बीच में ऐसे गिरा, तो वो दोनों फिंगर सेपरेट हो गए और लाइक 12 स्टिचेस कुछ लगे इसको। और वो हॉस्पिटल में देख लिया था, मैं रह नहीं पाया क्योंकि ये चिल्ला रही थी डॉक्टर के ऊपर, मेरे को स्टिचेस नहीं चाहिए, तू पागल है, मेरे को नहीं चाहिए करके ये चिल्ला रही थी डॉक्टर के ऊपर। मैं तो निकल के आ गया, मैं मम्मी पापा दोनों को स्कूटी में लेके हॉस्पिटल में छोड़ दिया, मैं घर चले गया। इसका चिल्लाना कौन सुनेगा भाई। मैं लिटरली वहां पे सबको गालियां दे रही थी। हाँ, नर्स को भी नर्स को भी दे रही थी। वो मेरा पैर क्लीन कर रही है तो मेरे को दर्द दे रहा, मैं पैर हिला रही हूँ तो बोलती है मेरी ड्रेस पे आपका ब्लड गिर जाएगा, पैर मत हिलाओ। मतलब तेरे को ड्रेस की पड़ी है, मेरे को इतना दर्द दे रहा है, तेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं आपका पैर क्यों हिला रही हूँ। एंड आई वाज लाइक बैंडेज लगा दो, फिंगर्स अपने आप ज्वाइन हो जाएंगे प्लेस में। ये जो होता है ना गैप फिंगर्स के बीच में, ये पूरा कट गया था और ये ऐसा लटक रहा था मेरा फिंगर। तो वो गैप में स्टिचेस डाले, मैं बोल रही थी कि ऐसा रख दो, बैंडेज डाल दो, अपने आप स्किन फॉर्म हो जाएगा करके। बट डॉक्टर बोला था कि बहुत ज़्यादा कट गया है, वापस थोड़ा सा भी लगेगा तो वापस से आपका उंगली लटक जाएगा, स्टिचेस डालना ज़रूरी है। तब मेरे पापा भी मुझे हैंडल नहीं कर पाए, मेरे मम्मी को लेकर आना पड़ा। मेरी मम्मी यहाँ पे उनका चुन्नी निकाल के मेरे आँखों पे बांधी और मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तब डॉक्टर ने मेरे को पहले लोकल एनेस्थीसिया दिया, उसके बाद स्टिचेस स्टार्ट किया। एंड उसमें भी आई वाज लाइक हो गया हो गया हो गया और कितना देर करोगे, हो गया। एंड मैं बोली कि मुझे ना वो स्टिचेस निकालने के लिए मैं वापस नहीं आऊँगी, मुझे डिजॉल्विंग वाले स्टिचेस ही चाहिए, अदरवाइज नो। एंड उसी टाइम पे एक लड़का आया था, वो अपना हाथ ना यहाँ पे काट लिया था। बेकार फालतू लोग, दिमाग तो काम नहीं करता है, तो ऐसे माइंडलेस पर्सन एक यहाँ पे हाथ काट के आया था, उसके भी 6-7 स्टिचेस लगे हुए थे। एंड वो स्टिचेस निकलवाने के लिए आया था उसी टाइम पे। तो मैं उसको इंट्रोगेट कर रही हूँ कि कैसे कट किया तुमने, कितना कट हुआ था, कितने स्टिचेस लगे, दर्द दिया क्या तुम्हें इतने दिन, और अभी स्टिचेस निकाल रहे हो तो तुम्हें दर्द दे रहा है क्या। एंड वो लाइक नहीं अक्का, कुछ दर्द नहीं दे रहा है, कुछ नहीं हो रहा है दीदी, इट्स फाइन, मैं ना ऐसे ही सुसाइड कर लिया था, आई एम फाइन करके। बोले क्या पागल, ऐसे ही सुसाइड कर रहा था क्या पागल आदमी है करके सोचे मैं। एंड देन हाँ, उसके बाद मैं स्कूटी चलाना बंद कर दी, या स्कूटी बेच के बाइक ले लिया। तो ये सब करती रहती है। उसका वजह से मैंने क्या किया, फिर स्कूटी मैंने बेच दिया। मैंने ट्राई किया फिर से इसको सिखाने का, ये सीखी नहीं, लाइक क्योंकि इसको डर लग रहा था क्योंकि स्कूटी गिर जाएगा करके, ये डर रही थी, मैं नहीं चलाऊंगी करके बोल दी, तो मैंने स्कूटी बेच दिया। उसके आधे रेट में मैंने सेकेंड हैंड में बाइक खरीद लिया, और या बाइक बहुत साल आए, उसके बाद मेरे को चेंज करना पड़ा। ऑफ कोर्स बाइक मर जाता है, पता है ना तुम लोग को। और ये वाला शायद मेरी दीदी बताएगी, या फिर ये भी आधा आधा ऐसे बताएंगे। मेरा भी एक्सीडेंट हुआ था, मैं भी कुछ कम वाला नहीं हूँ भाई। तो मेरा क्या हुआ था कि मैं अपना बाइक वाला किस्सा बता दो। मैं बाइक खरीदने के बाद मेरे को बाइक इतना भी ठीक से नहीं आता, मैं उसको लाइक चलाना तभी सीखा था, तो मेरे को गियर शिफ्टिंग वो सब ठीक से नहीं आता था, बस मैं चला पाता था। तो गया था, नहीं हाँ चला पाता था, तब तक थोड़ा बहुत सीख भी लिया था, गियर शिफ्टिंग सब कुछ आ गया था। तो जैसे आया तो मेरे मामा जी आए थे। कौन? मेरी मम्मी के भाई, ऑफ कोर्स तुम लोग को पता नहीं है तो बोल दे रहा हो बस भरपूर। सो वो उनको 4 बजे की बस थी, तो मम्मी क्या करती है, मेरे को 4 बजे उठाती है, मैं आधा नींद में हूँ पहली बात तो, और बोलती है कि जाके बस स्टॉप तक उतार के आ जाओ इनको, छोड़ के आ जाओ।
वो तो मैं गया उनको उतारने, फिर वापस आते आते मैं पेट्रोल बंक ढूंढ रहा था। मैं 100 रुपये रख लिया और पेट्रोल बंक ढूंढ रहा था ताकि मेरे को कॉलेज जाते समय मेरे को लाइक मैं पेट्रोल वहाँ पे भराना ना पड़े करके। तो मैं ढूंढ रहा था वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा था। तो मेरे को वहाँ पे टर्निंग है पेट्रोल बंक का, वो टर्निंग मेरे को दिखा नहीं। तो मैं वो टर्निंग के सीधे यहाँ पे आ गया, तब देखा और तब मैंने ब्रेक मारा और ऐसे घुमाने का कोशिश किया। वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा था और पूरा मट्टी मट्टी था रोड। गेस व्हाट, मैं 40 के स्पीड में था, घुमाया तो धड़ाम करके गिरा रोड के बीच में। बाइक उड़ गया, मैं भी उड़ गया ऐसे गिरा। तो मैं लकीली, मेरे को पता नहीं क्यों किया, लेकिन मैंने फेस के आगे हाथ ऐसे रख दिया तो मेरा फेस तो बच गया। लेकिन अगर मैं फेस नहीं रखता तो क्या होता तुम लोग इमेजिन कर पाओगे, क्योंकि अभी मैं बताने वाला क्या क्या हुआ मेरे साथ। तो अगर आप लोग ठीक से देखोगे तो यहाँ पे एक मार्क है एक्चुअली। हाँ, यहाँ पे तो ये पूरा ही मार्क है। ये तुम लोग का लग रहा होगा कि मट्टी है, लेकिन वो मार्क से ये यहाँ तक पूरा छिल गया था मेरा। ठीक से देखो तो मार्क यहाँ से लेके यहाँ तक ब्लैक कलर आप लोग को दिख रहा होगा। और मेरे दोनों पैर, और अगर हाथ पे तो ठीक से नहीं दिख रहा है। वेट अ मिनट, लेट इट फोकस। अगर आप लोग को दिख रहा है कि नहीं मेरे को नहीं पता है, अगर इतना दूर रखूँ तो ओके। यहाँ पूरा, ये पूरा जो स्किन है ये पूरा ऐसे निकल गया, ऑलमोस्ट मेरा बोन भी दिख रहा था। तो ये हुआ। तो तुम लोग इमेजिन कर सकते हो मेरा हाथ भी डिसलोकेट हो गया था, लेफ्ट हैंड, और राइट हैंड का यहाँ पे पूरा निकल गया। और यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया, दोनों पैर हो गए। तो तुम लोग इमेजिन कर सकते हो अगर मैं हाथ नहीं रखता आगे तो मेरा फेस का क्या होता, शायद मैं बच भी नहीं पाता। और हाँ, तो ये तब अपना ऑफिस के लिए रेडी हो रही थी। मैं घर गया ऐसे ही। लकीली मेरे घर के नीचे जो फर्स्ट फ्लोर में रहते वो भैया स्कूटी में तभी ऑफिस से आ रहे थे। तो उन्होंने बोला कि अच्छा तो एक काम करो, मैं तुम्हारा बाइक चला लेता हूँ, क्योंकि बाइक चलाना हार्ड है ये टाइम में। तू मेरा स्कूटी चला ले, क्योंकि तू स्कूटी एक हाथ से भी चला सकेगा करके बोल के ऐसे करके मैं घर आ गया। मम्मी दरवाज़ा खोली करके शॉक हो गए। नहीं, पहले उन्होंने देखा नहीं क्योंकि लाइट वाइट सब ऑफ था, सुबह का टाइम है करके। तो मैंने बोला कि देखो मम्मी बहुत अच्छा हुआ ना सुबह सुबह उठे करके। मम्मी को मैं ब्लेम कर रहा था एक तरीके से, लेकिन आई डिडंट वांट टू, ऐसे मेरा मीनिंग नहीं था। लेकिन हाँ, तो तभी ये दीदी को भी पता नहीं, वो ऑफिस के लिए रेडी हो रही थी। तो हाँ, जैसे ही बाहर आई, मम्मी पूरा डेटॉल से क्लीन कर रही थी, वो सब देखी उसने और बोली कि अपोलो जो हॉस्पिटल है वहाँ पे जाओ करके। चले गए हम लोग वहाँ पे। गए तो भैया जी वहाँ पे मेन ये था, इंजेक्शन दिया और सब कुछ दिया। दैट इज़ नॉट द इश्यू ओवर देयर। इश्यू था कि उन लोग जब क्लीन कर रहे थे, उन लोग ऐसे ऐसे पकड़ के ऐसे ऐसे खींच रहे थे। तो वो मेन इश्यू था। कितना दर्द हो रहा था, मैं चिल्लाया नहीं, चिल्लाने का कोशिश तो नहीं किया। मैं बस बेड को बहुत जम से पकड़ के ऐसे करके पूरा आंखें बंद कर लिया। उन लोग क्लीन करते गए, मम्मी देख नहीं पे, मम्मी चली गई। दीदी ऑफिस के लिए रेडी होके आ गई और वो रही वहाँ पे मेरे साथ। और मम्मी भी थी, बाहर ही बैठी थी, लेकिन वो देख नहीं पा रही थी। सो ये हुआ। शायद दीदी बताएगी शायद 7 to 8 months शायद मैं बेड रेस्ट में था, आई गेस। हाँ दीदी, हाँ 7 to 8 नहीं, 3-4 मंथ्स तो ये बेड रेस्ट में था, क्योंकि इसका रिस्ट के पास जो है डिसलोकेट हुआ था और यहाँ पूरा स्किन निकल गया था इसका। एंड बोन्स भी, नीज के कुछ ज़्यादा ही इन्फेक्शन टाइप्स हो गया था इसका। तो हाँ 3 to 4 मंथ्स था वो, और हर हफ्ते उसको ड्रेसिंग के लिए जाना था। एंड एक टाइम के बाद आई वाज लाइक अब मुझे रूम के अंदर नहीं जाना है जब ड्रेसिंग हो रहा है। मैं बाहर डोर के पास ही खड़ी होती थी, बिकॉज देखने के लिए भी इतना मेरे को ही पेन होता था। इवन टुडे आई शिवर व्हेन आई थिंक अबाउट दोज थिंग्स, जब इमेजिन करती हूँ।
बहुत भयंकर तरीके से था। इसलिए फ्रेंड्स हेलमेट पहनना चाहिए। जस्ट इमेजिन अगर उसके सर पे लगा होता तो। ऐसे ही और 2 इंसिडेंट्स भी हैं इसके। हाँ सेम बाइक से। तो हाँ, तो 3-4 मंथ्स बेड रेस्ट में था, लेकिन हाथ में तो वो पता है ना, अगर डिसलोकेट होता है तो ऐसे डालते हैं, और ये हाथ में ऐसे कुछ चिपका था। और मेरे को पूरा सेमिस्टर मिस नहीं करना था, मैं फर्स्ट ईयर में थे तब बीटेक में, तो ऑलमोस्ट 3-4 मंथ्स मतलब आधा सेमिस्टर तो ऑलरेडी गया समझो। तो गया मैं कॉलेज को ऐसे ही गया करता था। पैर तो ठीक ठाक हो गए थे, लेकिन मैं कुछ लिख नहीं पा रहा था, बस जाके क्लास में सुन के आ जाता था मैं। सो दैट्स ऐसे हुआ, मैं पूरा फर्स्ट ईयर ऐसे ही कंप्लीट किया मैंने, और एंडिंग तक तो ठीक हो गया था सब कुछ। फिर उसके बाद मैं और 2 बाकी के इंसिडेंट्स बताती हूँ। ये ना कॉलेज जाके रिटर्न आ रहा था घर, ये छोटा वाला ही है, तो एक ट्रक, वो 1 वे है और हाईवे है, तो गाड़ियाँ बहुत ही लिटरली फास्ट, मतलब बहुत ही फास्ट चलाते हैं वहाँ पे। एंड यू नो इंडिया रूल्स कितना अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं। तो ऑपोजिट साइड से ट्रक आ रहा है, ये ऐसे जा रहा है, तो ये उसके पीछे से एक कार कुछ ओवरटेक किया शायद ट्रक को, तो ऐसा कोलाइड होने वाला था, तो ये बाइक ऐसे साइड कर लिया और वहाँ पे बहुत रेत था तो गिर गया। एंड वो लकीली उस टाइम पे हेलमेट पहना हुआ था, और हेलमेट में इतना बड़ा होल था। जस्ट इमेजिन अगर वो हेलमेट नहीं पहनता तो उसके सर में वो होल होता। तो ये एक छोटा इंसिडेंट था। घर आके वो बोला कि ऐसा ऐसा हुआ। तो लेकिन मेरे पैर में कि हाथ में लगा था तब, छोटा लाइक हो गया था फिक्स, लेकिन पैर में लगा था। लेकिन हाँ, तब भी मेरे को लाइक पैर में बैंडेज डालना पड़ा, बहुत छिल गया था। और हाँ, हेलमेट के बारे में बताओ तो मम्मी को मेरे को पूछ के, क्यों पता नहीं, मेरे को मम्मी को इतना पूछना पड़ा। पहले मम्मी लोग ही बोलते हैं कि हेलमेट खरीदो करके, शायद कुछ पैसे ज़्यादा थे कि क्या तो था पता नहीं, तो मैंने 400 रुपये की 500 रुपये में लाइक आज इवनिंग को ख़रीदा, तो कल मैं गिरा कॉलेज से आते आते। तो मम्मी बोली भाई मैं इतना क्यों कर रही थी हेलमेट के लिए, बट लक्की था कि करेक्ट टाइम में मैंने हेलमेट ख़रीदा। हेलमेट का अभी वो पुराना वाला हेलमेट नहीं है मेरे पास, क्योंकि पूरा क्रैक हो गया वो। तो वहाँ पे एक ऐसे करके लाइन ऐसे यहाँ पे कहीं था कुछ। सो हाँ, वो हुआ, या दैट हैपेंड। तो बाय द वे, अगर आप लोग को लाइक बिलीफ नहीं है कि एस्ट्रोनॉमी वो सब में, अगर आप लोग को बिलीफ नहीं है, बट मेरे एस्ट्रोनॉमी में लिखा हुआ है कि मेरे को ऐसे 3 एक्सीडेंट्स होंगे, जिसमें से 2 ऑलरेडी हो गए, 2 ऑलरेडी हो गए, 2 ऑलरेडी हो गए, और एक है करके अभी भी बोलते। जहाँ पे भी मैं पूछता हूँ एक और एक्सीडेंट होने वाला है, अगर ये आप ठीक से हो जाएंगे तो आपके ज़िंदगी में अभी कुछ एक्सीडेंट्स कुछ भी नहीं है, नेचुरल ही है सब कुछ। तो हाँ, तो उसके वजह से मैं ज़्यादा बाइक्स भी चलाना के लिए नहीं है करके बोल रहे हैं, मतलब चलाऊंगा भी तो स्पीडिंग मत करना करके बोल रहे। सो या आई हैव टू बी केयरफुल। एंड ये दूसरा बड़ा इंसिडेंट इसका वो था, हैदराबाद में हम लोग रहते हैं, एंड इंडिया के रोड कंस्ट्रक्शंस, प्रभु, एंड बारिश गिरा तो पूरा रोड भर गया पानी से, गड्ढे तो दिखते नहीं है उसमें। और ये अपना जिम्नास्टिक्स करते हुए, एक्रोबैटिक्स करते हुए बाइक चला के आ रहा था घर, और उसको गड्ढा दिखा नहीं, गिर गया। उसका यहाँ पे जो इंसिडेंट हुआ था हाथ में, सेम थिंग उसके नी में हुआ, पैर में। हर टाइम उसका नी। आई वाज लाइक गया, अब इसका पैर तो गया। लिटरली नी का बोन दिख रहा था, पता है, इतना भयंकर तरीके से लगा था उसको। एंड उस टाइम पे भी इसका बेड रेस्ट वाला सिचुएशन आ गया था। एंड कुछ दिनों के बाद ना नी में से पस फॉर्म होना, पानी निकलना, ये सब हो रहा था।
तो डॉक्टर के छोटा सा क्लिनिक है बाजू में, वहाँ पे गए एंड दे वर लाइक इसका बोन में इन्फेक्शन हो गया है, बहुत बड़ा सर्जरी करना पड़ेगा या फिर पैर काटना पड़ेगा, इतना भयंकर तरीके से बोला वो। मेरे मम्मी चालू रो रही है कि अरे इसका ऐसा बोल रहा है वैसा बोल रहा है करके, वो दुनिया भर के पूजा कर रही है, मन्नतें मांग रही है। तो गए दूसरे हॉस्पिटल गए, मेरे से पूछे मम्मी कि क्या करूँ, तो मैं बोली कि सेकंड ओपिनियन लो, दूसरे हॉस्पिटल में जाके एक बार पूछ लीजिए करके। दूसरे हॉस्पिटल में जाकर पूछे तो देवर लाइक इन्फेक्शन हुआ है, हम लोग सॉल्यूशन डाल के अच्छे से क्लीन कर देंगे तो ठीक हो जाएगा। मैं बोल रही हूँ चोट लगा तो लगा, बट वो जो क्लीनिंग प्रोसेस होता है ना वो भयानक होता है। मोर देन हेल लिटरली ऐसा लगता है कि कोई तुम्हें ना गरम गरम तेल में फ्राई कर रहा है, लिटरली ऐसे पकड़ के जैसे ऐसे खींचते हैं। हाँ, तब उस बंदे को देखो एंड ही इज लाइक अगर फैमिली मेंबर है तो पक्का रहोगे तुम लोग, अगर आई टच वुड किसी को कुछ ना हो, बट रोना आता है पता है वो क्लीनिंग के प्रोसेस में। एंड ऐसा हुआ तो क्लीनिंग किए एंड वो ठीक हुआ। अभी भी उसका पैर के नी में इतना मार्क्स, हाँ ऐसे ब्लैक करके ब्लैक रहेगा पूरा। मेरा हाथों में दो चूड़ियाँ, सॉरी वर्ड, ओके गाना आ गया। तो हाथों में पैरों में या मेरा लाइक बीटेक अगर बोलूँ तो सब कुछ एक्सीडेंट्स के वजह से बर्बाद हो गया आधा। क्योंकि स्ट्रेस पढ़ाई करने के लिए ज़्यादा मिले ही नहीं। हमारे एक्सीडेंट्स वर मोर लाइक लर्न हाउ टू ड्राइव एंड फॉलो ट्रैफिक रूल्स। सबके लिए हमारा एक्सीडेंट्स एक एग्जाम्पल है कि भाई हेलमेट पहनो एंड रेनी सीजन में ऐसे रोड पे जहाँ पे तुम्हें पता है कि गड्ढे बहुत ज़्यादा है वहाँ पे फास्ट मत चलाओ एंड ब्रेक और एक्सीलरेटर दोनों एक साथ रेस नहीं करते। मैन क्या किया हम लोगों ने तो। आई गेस दैट इज इट फॉर द स्टोरी टाइम, क्योंकि बहुत कुछ हम लोगों ने शेयर कर लिया है। बाद में अगर आप लोग को और भी जानना है तो और भी इंसिडेंट्स है बाय द वे गाइस, और भी है भूतिया इंसिडेंट्स भी है रे। तो yeah, I guess that is it guys. What do you say sister? We just log out of here with our accidents and our marks. Yeah, that is it guys. Peace. Ravan logging out. If you're new to this channel, make sure to subscribe and do not forget to drop a like and hit that notification bell. We let's go for कितने 200 लाइक्स जाते हैं इस बार। लास्ट टाइम 150 लाइक्स गए थे शायद। So let's go for 200 likes. I mean 200 लाइक करो। और हाँ, आई डोंट नो एडिटिंग में कैसा आएगा, बट आई गेस मेरे दीदी का आवाज़ आप लोग को थोड़ा बीच में ऊपर नीचे होता हुआ सुनाई दे रहा होगा। आई विल रियली ट्राई टू एडिट दैट प्रॉपरली, बट या नो प्रॉब्लम, हो जाएगा। बट ये ऐसे कुछ होता रहता है रे। यूट्यूबर लोग नहीं है ना, ये लोग टिकटॉकर से ऐसे ही करते रहते हैं। टिकटॉक मैंने अकाउंट डिलीट कर दिया, नाटक मत कर। अच्छा ठीक है। So yeah, peace guys. Ravan and his sister logging out.